नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 29 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डेजा वू। सबसे पहले इस वर्ड को समझ लें। इसका मतलब होता है द फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। द फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, उसको बोलते हैं डेजा वू। ऐसे फीलिंग जो पहले ही आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, देखिए, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। एक ऐसी फीलिंग जो आपने पहले ही उसको महसूस कर लिया है, उसको बोलते हैं डेजा वू। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया मस्ट कट मॉनसून वल्नरेबिलिटीज, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भारत को जरूर कट करना चाहिए मानसून की जो कमजोरियां हैं, यानी वीकनेसेस को बोलेंगे। वीकनेसेस मतलब, इसका मतलब होता है वीकनेसेस। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेसेस, कमजोरियों को बोलते हैं। तो भारत को जरूर कट करना चाहिए मानसून वाले जो वल्नरेबिलिटीज हैं। वल्नरेबिलिटीज का मतलब वीकनेसेस, नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और बिल्ड करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो योग वाली चीजें हैं, इसी के बारे में समझनी है। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, उसके साथ वी वन आए। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मॉडल्स है तो उसके साथ हमेशा वी वन अटैच करते हैं। और पैसिव में मॉडल्स के साथ बी लगाते हैं, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। तो यहां से स्टोरी को मैं जा रहा हूं समझाने। यहां से स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। heavy rain heavy rain has left a trail of destruction across north India। जो हेवी रेन है सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री अटैच करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। हैज सिंगुलर में लगता है, आई और जितने भी सारे प्लूरल हैं उन सबके साथ हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे रेन है, हेवी मतलब काफी तेज बारिश को बोलते हैं। हेवी रेन हैज लेफ्ट, तेज बारिश ने छोड़ा है, अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है। डिस्ट्रक्शन नाउन की तरह वर्क करेगा। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिमोलिशन बोल सकते हैं। डिमोलिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विनाश। और ट्रेल जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेंगे। ट्रेल का मतलब होता है, एक तरह से सीरीज बोलते हैं। सीरीज बोल सकते हैं, क्रम जो होता है उसको बोलेंगे। एक सीरीज है एक तरह से, एक रो के सेंस में आता है। रो, एक के बाद एक ऐसे रो होता है, उसको बोलते हैं। तो हेवी रेन ने छोड़ा है और ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक डिस्ट्रक्शन का सीरीज छोड़ा है एक क्रॉस नॉर्थ इंडिया में। एक क्रॉस मतलब होता है इस छोर से इस छोर, आर पार के सेंस में भी यूज करते हैं, प्रेपोजिशन है। तो तेज जो बारिश हुई है, इस बारिश ने छोड़ा है ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक विनाश का सीरीज छोड़ा है अक्रॉस नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया की बात हो गई है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, देखिए यहाँ पे समझेंगे। हेवी, हेवी की बात करें तो हेवी एजेक्टिव हो जाता है। हेवी एजेक्टिव है। हेवी के लिए वर्ड आ सकता है मैसिव। रेन मतलब बारिश को बोलेंगे। हैज हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ट्रेल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एक साथ है, ये भी नाउन है ये भी नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन आ जाए, देखिए डिस्ट्रक्शन में क्या है, टी आई ओ एन लगा हो। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन, एम ई एन टी, ओ आर ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस आ जाए, ये सारे वर्ड्स नाउन की तरफ वॉक करते हैं। हेवी रेन हैज लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। जो तेज बारिश हुई है वो सीरीज ऑफ विनाश हुआ है, मतलब डेमोलिशन हुआ है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे क्रॉस प्रेपोजिशन है, डिस्ट्रक्शन नाउन है, ट्रेल नाउन है, लेफ्ट वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है। हैव हैज के साथ वी थ्री आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। नॉर्थ इंडिया ये नाउन हो जाएगा। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कट ऑफ अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स कट ऑफ हो चुके हैं। कट ऑफ मतलब अलग हो जाना होता है।
कट की तीनों फॉर्म सेम होती है। यहाँ पे कट की वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कट ऑफ मतलब होता है वहां से ब्रेक ऑफ हो जाना, डिस्कनेक्ट होना। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है कोई चीज अलग हो जाने को बोलेंगे। तो सेवरल कंट्रीज हैव बीन के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखिए जब भी सेंटेंस में हैव हैज के साथ बीन आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। यानी सेवरल एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट्स नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, आई वी ए आ जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, फुल आ जाए, लेस आ जाए, ओएस आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें आ जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। सेवरल एडजेक्टिव है, सेवरल के साथ नाउन होता है प्लूरल। सेवरल और वेरियस ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है। इसके साथ नाउन लगाते हैं प्लूरल, इसके साथ भी नाउन आ गया प्लूरल। ये जब नाउन है प्लूरल तो हैव आ गया। हैव के साथ बीन और कट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे आप आपने पढ़ा होगा कट पुट होता है। रीड, रीड को बोलते हैं सेकंड फॉर्म में रेड और थर्ड फॉर्म में रेड। बाकी तीनों फॉर्म सेम होता है। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ऐसे कई वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सेम है। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स हैव कट ऑफ। कट ऑफ मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना। अक्रॉस हिमाचल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अलग हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हिमाचल, अक्रॉस हिमाचल मतलब होता है, हिमाचल प्रदेश का मतलब हुआ हिमाचल के इस छोर से लेकर उस छोर। अक्रॉस मतलब आर पार होता है, इस छोर से लेकर उस छोर के सेंस में। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, सेवरल एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। हैव हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, वी थ्री है, ये कट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है जो कि वी थ्री की तरफ वर्क करेगा। अक्रॉस एडजेक्टिव है, ये अक्रॉस हो जाएगा प्रेपोजिशन। हिमाचल प्रदेश प्रॉपर नाउन है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अलग हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, इस छोर से उस छोर में। जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्टेड, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जम्मू एंड कश्मीर ने रिपोर्ट किया ओवर 40 डेथ्स, 40 से भी ज्यादा डेथ हुए हैं। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि। वाइल यहाँ पे कनेक्टर की तरह वर्क करेगा, इसको याद रखेंगे। वाइल मतलब होता है जबकि, ये कनेक्टर की तरह वर्क करेगा। चलिए आगे देखेंगे। स्वेल एंड रिवर्स, देखिए एक होता है वर्ड स्वेल, इसको समझेंगे। स्वेल का मतलब होता है कोई चीज बढ़ने के सेंस में आएगा। स्वेल एक वर्ड है, स्वेल, इसका मतलब एक्सपैंड होना। उसी की थर्ड फॉर्म है स्वेलन। मतलब जो एक्सपैंडेड रिवर्स है, नदियां भर चुकी हैं, ब्रीस्ट यानी ब्रेक कर दिया। फ्लड मार्क्स को, मतलब फ्लड मार्क्स होता है ना कि इस लेवल तक अगर आया तो फ्लड आ गया, तो इस मार्क को ब्रेक कर दिया। इन श्रीनगर एंड आनंतन, ये जगह का नाम है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, यहां से समझेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर रिपोर्टेड, सब्जेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर, नाउन है, रिपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। जम्मू एंड कश्मीर ने रिपोर्ट किया ओवर 40 डेथ्स, डेथ्स नाउन है। वाइल जबकि, स्वेलन रिवर्स, रिवर्स नाउन है, स्वेलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलेंगे। मतलब नदियों में स्तर एक्सपैंडेड होना, नदियां, नदियों का एक्सपैंड होने का मतलब है जल स्तर में वृद्धि होना। ब्रीस्ट किया है, ब्रीज मतलब ब्रेक किया है, इस सेकंड फॉर्म में है तो ब्रोक हो जाएगा। फ्लड मार्क्स को, एक मार्क होता है कि यहाँ तक लिमिटेशन, उसको ब्रेक कर दिया, उससे आगे हो गया। श्रीनगर में और अनंतनाग में, ये जगह का नाम है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ओवर प्रेपोजिशन है, डेट्स नाउन है, वाइल कनेक्टर्स में आएगा, स्वेलन एडजेक्टिव है, रिवर्स नाउन है, ब्रीस्ट ए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्लड ए नाउन है, मार्क्स ए नाउन है, श्रीनगर नाउन है, ये भी नाउन है। आगे देखेंगे, इन पंजाब, पंजाब में इंटायर विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड। देखिए इंटायर मतलब पूरे विलेजेस, इंटायर एडजेक्टिव है, विलेजेस नाउन है। वैसे इंटायर से पहले हमेशा द लगाते हैं, दी इंटायर यूज करते हैं वहां पे। विलेजेस हैव बीन इनंडेटेड, इनंडेटेड मतलब जलमग्न हो जाना, यानी पूरी तरह से डूब जाना बोलते हैं। फ्लडेड हो जाना बोल सकते हैं। इनंडेट मतलब होता है, इसको याद रखेंगे, इनंडेट का मतलब है जैसे पूरी तरह से फ्लड हो जाना, डिल्यूज हो जाना।
ओवरफ्लो, ओवरलोड हो जाने का सेंस में आता है। इंक्रीज हो जाने बोलेंगे, या फिर पूरी तरह से डूब जाना बोलेंगे, फ्लडेड हो जाना बोलेंगे। एंड फार्मलैंड हैज डिसअपियर्ड, जो फार्म लैंड है वो चीजें डिसअपियर्ड हो चुकी हैं। देखिए यहां से समझेंगे, पंजाब में बड़े प्लेस के लिए इन लगता है, छोटे प्लेस के लिए एट लगता है, यहाँ पे इन है। इंटायर विलेजेस सब्जेक्ट हो गया, विलेजेस हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब डूब चुकी हैं। इनंडेटेड मतलब होता है कहीं भी फ्लड आ जाना। इनंडेट का मतलब होता है जैसे एक तरह से ओवरवेलम हो जाना। डेल्यूज बोल सकते हैं, डेल्यूज, DELUGE। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। फार्मलैंड सब्जेक्ट हो गया, हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फार्मलैंड क्या हो गया, फार्मलैंड डिसअपियर्ड हो चुका है। और विलेजेस, पूरी विलेजेस ना पूरी तरह से डूब चुकी है। इनंडेट मतलब डूब जाना होता है, फ्लडेड हो जाना बोलेंगे। हेवी रेन को बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग, रेन कैट्स एंड डॉग्स को बोलते हैं हेवी रेन। एक होता है डाउन पोर, इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, काफी तेज बारिश को डाउनपोर बोलते हैं। ऐसे करके समझेंगे, आगे की लाइंस को देखेंगे। देखिए, नेशनल कैपिटल टू मतलब नेशनल कैपिटल भी, दिल्ली की बात है, दिल्ली रिपोर्ट किया एक्सेसिव रेनफॉल, काफी तेज रेनफॉल। एंड सर्जिंग यमुना, यमुना के सर्ज की बात हो रही है। सर्ज मतलब इंक्रीज होना होता है, इंक्रीज होना या बढ़ना, यानी राइज होना, काफी तेज होना, ये चीज बताई जा रही है। तो यमुना नाउन है, उससे पहले सर्जिंग आ गया ING वाला, तो नाउन से पहले ING अटैच करेंगे तो उसको बोलते हैं जेरन। देखिए लाइन को समझनी है। द नेशनल कैपिटल टू रिपोर्टेड एक्सेसिव रेनफॉल एंड सर्जिंग यमुना, बढ़ता हुआ यमुना जो है उसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। नेशनल एजेक्टिव है, कैपिटल नाउन हो जाएगा। टू ये एडवर्ब हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब है, एक्सेसिव एजेक्टिव है, रेनफॉल नाउन है, सर्जिंग एजेक्टिव है, यमुना नाउन है। दिन से यहाँ पे डी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब किसी चीज की तीव्रता को बोलते हैं, ये नाउन हो जाएगा। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होती है, इसको बोलेंगे ऐसे। इंटेंसिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी पावर को बोलेंगे। एंड वॉल्यूम्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून हैव बीन स्विंगिंग। ये जो वॉल्यूम्स मतलब जो पानी का स्तर बोलते हैं, वॉल्यूम्स मतलब जो जो आयतन बोल सकते हैं, इंटेंसिटी है साउथ वेस्ट मानसून का, हैव बीन स्विंग। देखिए हैव बीन क्या हो रहा है, स्विंगिंग हो रहा है। स्विंग मतलब झूलना होता है, मतलब अप्स डाउन, अप्स एंड डाउन होना। स्विंगिंग मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स होना। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शार्पली मतलब काफी तीव्र शार्पली तरीके से बोलेंगे, एडवर्ब है। शार्पली का मतलब हो जाता है, एक तरह से बोलेंगे काफी मतलब काफी शार्प तरीके से बोल सकते हैं, काफी तेजी से बोल सकते हैं। शार्पली का मतलब होता है जैसे फोर्सफुली तरीके से, ये एडवर्ब हो जाएगा। फोर्सफुली तरीके से बोलेंगे एडवर्ब। बिटवीन द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स की बात हो गई, बिटवीन दो चीजों के लिए आई है। अगस्त रेन, अगस्त की जो बारिश है, हैज अराइव्ड, अराइव हुई इन कंसंट्रेटेड बॉस्ट के साथ। कंसंट्रेटेड एडजेक्टिव है, बॉस्ट नाउन हो जाएगा। बॉस्ट मतलब होता है एक तरह से एक्सप्लोड करने की चीजों को बोलते हैं। बॉस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज एक्सप्लोड होने के सेंस में आता है, उसको याद रखेंगे। बॉस्ट का मतलब हो जाएगा एक्सप्लोड, कोई चीज को एक्सप्लोड करना होता है। आगे इसमें ओवरवेलमिंग फ्रजाइल स्लोप्स हुआ है हिमालय में, बस्टिंग बैंक्स हुए हैं इन द प्लेन्स में, एंड इनंडेटिंग लोइंग रीजन्स में। ये चीजें इनंडेट हुई मतलब डूब चुकी हैं, लोइंग जो निचला रीजन्स उसके बारे में ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही ओवरवेलमिंग फ्रजाइल स्लोप्स, जो स्लोप्स होता है ओवरवेलमिंग मतलब काफी ओवरवेलम हो जाना। ओवरवेलमिंग मतलब होता है कोई चीज काफी काफी मतलब काफी प्रेशर वाला, रिप्रेसिव बोल सकते हैं, जिसको दबा ना सके, वैसे इसकी मीनिंग होती है। एक तरह से काफी इनॉर्मस के सेंस में आएगा। फ्रजाइल स्लोप्स है हिमालयाज में,
बर्स्टिंग हिमालय में, बर्स्टिंग बैंक्स इन द प्लेन्स में, एंड इनंडेटिंग लोअर लोअर लोलिंग रिवर्स। ये जो रिवर्स है वहां पे इस चीज को क्या कर रहा है, लोलाइंग कर रहा है, लोअरिंग करने के सेंस में आता है। लो लाइंग का मतलब होता है जैसे एकदम लो एल्टीट्यूड, लो लाइंग मतलब लो एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में चीजें हो रही है। आगे देखेंगे, दिस इरेटिसिज्म, ये जो इरेटिसिज्म नाउन है, इरेटिसिज्म का मतलब होता है, इसको समझ लें। इरेटिसिज्म का मतलब होता है कोई चीज इरेगुलर, हैज कट अक्रॉस, ये चीजें कट हुई है। जियोग्राफिक्स इन अ साइन ऑफ मानसून इंक्रीजिंग, ये साइन है बढ़ता हुआ मानसून का। अनप्रिडेक्टिबिलिटी, अनप्रिडेक्टिबिलिटी मतलब पता नहीं कितना होगा। अनप्रिडेक्टिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज कितना होगा मालूम नहीं है। इम्पॉसिबल के सेंस में होता है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप टेंसेस वर्ब इन सभी चीजों को देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे लाइन कही जा रही है, द कंसिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट्स, इसका मतलब होता है रिजल्ट्स गो बियॉन्ड, रिजल्ट्स जाएंगे उससे भी आगे। इमीडिएट डैमेज, उससे भी आगे होंगे, उससे भी परे होंगे। इंटेंस रेन, जो तीव्र बारिश है, वह शॉर्ट पीरियड्स, ये चीजें शॉर्ट पीरियड्स में। इंटेंस रेन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, एम्पलीफाइज करता है लोकल इरोजन का। एम्पलीफाई मतलब होता है कोई चीज को बढ़ाना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाने के सेंस में आएगा, इंक्रीज करने के सेंस में आएगा। लोकल इरोजन को ये चीजें एम्पलीफाई करेगा। इरोजन मतलब याद रखेंगे, जितने भी सारे वर्ड्स हैं बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। इरोजन का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज का ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन के सेंस में आएगा। माउंटेन स्लोप्स डीस्टेबलाइज एंड रेज रिस्क फॉर सेटलमेंट फॉर रिमूव्ड के लिए होगा। देखिए बात कही जा रही है कि माउंटेन्स स्लोप्स जो है डीस्टेबलाइज होता है एंड रेज करता है रिस्क, रेज मतलब बढ़ाना होगा, रिस्क फॉर सेटलमेंट फॉर रिमूव्ड, रिस्क बढ़ाता है, रिस्क बढ़ाता है सेटलमेंट्स के लिए। फार रिमूव, जिसको फार रिमूव कर सकते थे। रिलीफ मतलब राहत जो होती है इन कॉन्टेस्ट, इन दिस कॉन्टेस्ट कैन नॉट बी कन्फाइंड, ये चीजें कन्फाइंड नहीं हो सकती। कन्फाइंड मतलब होता है कोई चीज लिमिटेड करना। कन्फाइंड का मतलब होता है इनक्लोज करना, ट्रैप लिमिट करने के सेंस में आएगा। रिएक्टिव मेजर्स, वैसे मेजर्स जो रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव का मतलब होता है एक तरह से एक्टिव मेजर्स, मेजर्स मतलब एक्शन होंगे, इसका मतलब एक्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है मेजर्स मतलब एक्शन, रिएक्टिव मतलब होता है एक्टिव। द नॉलेज दैट कंसंट्रेटेड, जो नॉलेज है जो कंसंट्रेट किया गया, फोकस किया गया। डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश वाला रेनफॉल हुआ। ये जो नॉलेज है इज नाउ अ रेकरिंग पॉसिबिलिटी, ये चीजें रेकरिंग पॉसिबिलिटी को बताता है। मेक्स इट इम्पेरेटिव फॉर स्टेट, ये चीजें आवश्यक है, इम्पेरेटिव मतलब आवश्यक है स्टेट्स के लिए एंड द सेंटर के लिए, टू इन्वेस्ट इन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज, ताकि पहले से रोकने वाली चीजों पे काम करें। ये बात कही जा रही है। देखिए यहाँ पे लाइन को समझेंगे, बहुत अच्छी लाइन है। नॉलेज ये कंसंट्रेट कराया गया, डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल इज नाउ अ रिकरिंग पॉसिबिलिटी, ये चीजें बार बार होने वाली पॉसिबिलिटी है। रिकरिंग मतलब एक तरह से इंस्टॉलमेंट में। रिकरिंग का मतलब होता है एक तरह से फिर से होना, अगेन अगेन होना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये चीजें मेक्स करती है इट इम्पेरेटिव, ये चीजें आवश्यक है फॉर स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए, तो इन्वेस्ट करें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, जो मास्टर प्लान है उसको बोलते हैं स्ट्रेटजीज। और प्रिवेंटिव मतलब रोकने वाली चीजों को, ये चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, जरूरत है स्टेट को और सेंटर को कि एक कैसे रोका जाए उस स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए। कंटिन्यूइंग टू ट्रीट सच एज, ट्रीट के साथ देखिए एज लगाते हैं, ट्रीट एज, व्यू के साथ एज आता है, सब याद रखेंगे। अनफोर्सेबल इमरजेंसीज, टू डिनाई, डिनाई मतलब इनकार करना होता है, द एविडेंस ऑलरेडी एट हैंड, एविडेंस जो है
वो ऑलरेडी हमारे पास है, ये कहने का सेंस है। कंटिन्यू ट्रीट सच इवेंट्स एज इनफोर्सिबल, इमरजेंसीज हो रही हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे अनफोर्सिबल है। अनफोर्सिबल है, इस वर्ड का मतलब होता है, देखिए, अनफोर्सिबल, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीजें अनप्रेडिक्टेबल। इमरजेंसीज जो है, इज टू डिनाई, ये है डिनाई करने के लिए, इनकार करने के लिए, द एविडेंस ऑलरेडी एट हैंड, एंड इट सचमुच फ्रेमिंग इच कैलेमिटी, जो फ्रेम करते हैं, घेरते हैं सारे कैलेमिटी को, इसका मतलब कैटेस्ट्रॉफी होती है। कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है डिजास्टर, इसके लिए वर्ड आएगा डिजास्टर। एज अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन बिफोर, ऐसा कभी नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम लेसन्स दैट शुड ऑलरेडी हैव बीन लर्न्ड, ये लेसन पहले ही हम सीख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया है, पैसिव में चला गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है इन। आगे देखेंगे, इन हिमालय स्टेट्स में फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड रोड वाइडनिंग कंटिन्यू सेंस, ये चीजें कंटिन्यू है, लगातार है, सेंस एडजस्टमेंट्स करने के लिए। सेंस का मतलब होता है एक तरह से विदाउट एडजस्टमेंट, सच एज स्लोप सेफ इंजीनियरिंग हो रही है इसमें। इन इको सेंसिटिव जोन्स बनाया जा रहा है, डिस्पाइट एक्सपर्ट वार्निंग, एक्सपर्ट्स की वार्निंग के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद होता है, ऑफ इवर्सिबली वीकेंड स्लोप बनाया जा रहा है। एट कैचमेंट्स बफरिंग कैपेसिटी श्रिंक्स किया जा रहा है, मतलब चांस ऑफ स्लोप फेलियर राइजेस, जो चांस है स्लोप का जो फेलियर हो राइजेस हो गया है। एट स्लिट एक्यूमुलेट्स किया गया, मतलब एकत्रित किया गया इन डैम्स में एंड रिवर्स डाउनस्ट्रीम में। वर्सनिंग मतलब और चीजों को खराब करना होता है, द फ्लड लोड, ये चीजें और खराब कर दी हैं फ्लड लोड्स को। आगे देखेंगे, येट मतलब फिर भी, डिस्पाइट रिपीटेड डिजास्टर्स, बार बार डिजास्टर्स के बाद, ये रिपीटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल डिजास्टर नाउन है। द अर्ली वार्निंग जो दी गई, इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मतलब किसी को सेफ प्लेस पे लाना, फंसे हुए स्थान से सेफ प्लेस पे लाना, उसको बोलते हैं। आर्किटेक्चर रिमेन्स अंडर डेवलप्ड में रह गए। द कैपेसिटी ऑफ फोरकास्ट, जो फोरकास्ट होने की जो कैपेसिटी है, मतलब भविष्यवाणी करने की, हेवी रेनफॉल, हेवी रेन हैज इंप्रूव हुआ है, बट इट इज नॉट बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू रिलायबल ग्राउंड, ये चीजें नहीं बता सकते कि रिलायबल ग्राउंड वार्निंग से रिलीफ है, मतलब अब कब होगा पता नहीं है, ये चीजें हैं पर उतना भी ज्यादा नहीं है। रिलीफ एजेंसीज मोबिलाइज किया जाता है, वंस डैमेज हैज ऑकर्ड, जब डैमेज हो जाता है या हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट सिस्टमैटिक ड्रिल्स होते हैं, प्री पोजिशन स्लीपर्स होता है, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस की बात होती है, रिमेन इनसफिशिएंट, चीजें इनसफिशिएंट बनी हुई रहती है। सैडली, दुख की बात है, स्टेट्स एंड सेंटर कंटिन्यू टू परस्यू स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स। सैडली मतलब दुख की बात यह है कि स्टेट एंड सेंटर जो होते हैं, ये परस्यू लगातार जारी होते हैं स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, अर्बन एक्सपेंशन के लिए विद अर्जेंसी में, इवन इन लैंडस्केप रिपेयरली फ्लैग्ड एज अनस्टेबल, चीजें होती जा रही हैं अनस्टेबल तरीके से, वाइल क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर लैक्स करता है। लैक्स मतलब रोकने का सेंस है, इसका मतलब हो जाता है जैसे एक तरह से डिले करने का सेंस है। कंपेंसे कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन जो होता है, जो पौधे की पौधे को रोकने को बोलते हैं अफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन काटने को बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन रेयरली मैच करता है क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट से ऑफ व्हाट हैज बीन लॉस्ट, कि क्या चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव था यहां से यहां तक। क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है, इफेक्ट नाउन है, इज विजिबल होता है एज डिनंडेड। डिनंडेड का मतलब समझ लेंगे, डिनंडेड का मतलब होता है एक तरह से क्लियर होना। स्लोप्स के लिए श्रिंकिंग कैचमेंट एरिया, श्रिंकिंग मतलब होता है कोई चीज सिकुड़ जाना, कम हो जाना। पॉपुलेशंस एट इंक्रीजिंगली हायर रिस्क पे होते हैं, रिलीफ
जो राहत होती है ऑपरेशंस कमांड करते हैं हेडलाइंस को एंड बजट्स, बट अनलेस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को लैंड स्लाइड मिटिगेशन मतलब कम करना होता है, रिड्यूस को बोलते हैं। एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम आर परस्यूड किए जाते हैं इवन इक्वली सीरियसली। द नेक्स्ट मानसून स्पेल विल लॉन्च होगा अनदर साइकिल ऑफ लॉस, अगला जो होगा तो नेक्स्ट साइकिल ऑफ लॉस्ट होगा, लॉस्ट वाली चीजें होंगी। सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। शिफ्टिंग फ्रॉम अकेले अक्लेमिंग रेजिलियंस पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो होता है, पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कॉमनली सीन बोलते हैं। पोस्ट का ऐसे मतलब बाद में होता है, कॉमनली सीन तो सिस्टमेटिकली रिड्यूसिंग होना वल्नरेबिलिटीज को। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है वीकनेसेस, कमजोरी को बोलेंगे। बिफोर हैंड रिमेन्स ओवरड्यू, ये चीजें ओवरड्यू रहती हैं। ओवरड्यू का मतलब होता है जैसे एक तरह से बोल सकते हैं लेट होना। आई होप आपने इस तरह से सारी बातें समझ ली होगी। इसमें जो भी वर्ड्स मिले हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करें, लाइंस को समझे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।